नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रही होंगी और अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी थी जो प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों में कहा था। अगर उनकी हरियाणा में सरकार बन जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सैलरी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा था मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 15,000 सैलरी होगी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 10,000 सैलरी होगी और आशा कार्यकर्ता के लिए 5,000 सैलरी होगी। तो क्या जो हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, क्या उनकी सरकार बनने वाली है? क्या आंगनबाड़ी की जो किस्मत है वो बदलने वाली है? जी हाँ, यही लगातार सूचना आ रही है। क्या जो हरियाणा में चुनाव हुए थे, क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है? ये प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों में कहा था। अपनी बातचीत के दौरान अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर हरियाणा में सरकार आ जाती है तो 15,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। जी हाँ, और हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी 10,000 रुपये सैलरी होगी, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था। जी हाँ, आज लगातार उनसे बातचीत करते हुए ये पता चला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनसे अपनी समस्याओं को साझा करते हुए कहा कि हमारी इतनी मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली, कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं। मैं पूछ रही थी, कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए, तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए। जी हाँ, यही लगातार सूचना आ रही है। क्या जो हरियाणा में चुनाव हुए थे, क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है? ये प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों में कहा था। अपनी बातचीत के दौरान अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर हरियाणा में सरकार आ जाती है तो 15,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। जी हाँ, और हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी 10,000 रुपये सैलरी होगी, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था। जी हाँ, आज लगातार उनसे बातचीत करते हुए ये पता चला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनसे अपनी
हमारी इतनी सैलरी में हमारा घर खर्च नहीं चल पा रहा है और सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों में कहा था, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो आंगनबाड़ी वर्करों के लिए 15,000 सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और आशा बहुओं के लिए और जो रसोइयाँ बनाती उनकी सारी सैलरी बढ़ोतरी की सूचना देते हुए उन्होंने विस्तार, जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में सुना कि प्रियंका गांधी ने लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, यानी हम लोग चुनाव में जीत जाएंगे, हमारी सत्ता होगी, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भाग्य जाग जाएंगे, यानी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, उनकी मानदेय वृद्धि होगी। उन्होंने अपने शब्दों में कहा और उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों से बातचीत करते हुए उनको क्या क्या समस्या आ रही है। उन्होंने भी बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इतने रुपए बढ़ेंगे और इतनी सैलरी बढ़ेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, आशा बहुओं की और जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए जो सैलरी बढ़ेगी। जी हाँ, अगर आप लोग भी कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और आंगनबाड़ी वर्करों की जो मानदेय वृद्धि के लिए, क्या देखिए लगातार राजनीतिक मामले सामने आते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि इतनी सैलरी बढ़ेगी, उतनी सैलरी बढ़ेंगी। क्या सरकार आने के बाद क्या किसी ने हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के बारे में सोचा? जी हाँ, जैसे चुनाव आते ही अपने-अपने जो पार्टी दल के नेता हैं अपनी-अपनी माँगों को लेकर जनता के सामने रखते हैं कि हम ये आपकी माँगें पूरा करेंगे, वो माँगें पूरा करेंगे। अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो इतनी हज़ार सैलरी हो जाएगी, उतनी हज़ार सैलरी। जी हाँ, चुनाव के माहौल में तो बड़े-बड़े जो नेता होते हैं बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, उनकी सत्ता आ जाती है, हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को भूल जाते हैं और अपनी सत्ता जताने लगते हैं। जी हाँ, जैसे कि जब उनको वोट मांगना होता है तो सारी शर्तें मंजूर हो जाती हैं कि हाँ आपके लिए इतनी सारी जो मांगें आपकी पूरी होंगी और जहां सत्ता में आने के बाद अपनी मांगों को दबा दिया जाता है, यानी आंगनबाड़ी वर्करों को भूल जाते हैं लोग। जी हाँ, कहते हैं हम इतनी हज़ार सैलरी कर देंगे, अगर मेरी सरकार आ जाएगी उतनी हज़ार सैलरी कर देंगे तो सरकार आ जाएगी। जी हाँ, लगातार ये जब चुनाव आते हैं तो दल बदल नेता अपनी-अपनी माँगों को लेकर सुझाव देते रहते हैं सरकार के तरफ से कि हम इतनी माँगें पूरा करेंगे। अगर वो आंगनबाड़ी वर्कर होंगी तो भी इनकी सैलरी इतनी बढ़ा देंगे, अगर आप आशा हैं तो आप इतनी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होता है कि सत्ता के आने के बाद क्यों भूल जाते हैं? सत्ता जो होती है बहुत मजबूत होती है और सत्ता आने के बाद, यानी जो जनता के वोट पाने के बाद आप जनता को ही भूल जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है। जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्करों के साथ ऐसा ही होता है। उन्हें जो झांसा दिया जाता है कि आप हमको वोट दो, आपको हम आपके मानदेय वृद्धि करेंगे, आपको नियमित कर देंगे। जी हाँ, यह कहाँ की सच्चाई है? इतने सारे जो पार्टियां हैं आती हैं और सरकार बना के चली जाती हैं, लेकिन हमारे 1975 से हमारी जो आंगनबाड़ी वर्करों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, वो ऐसे ही रह गई हैं। जी हाँ, ना ही उन्हें ग्रेजुएटी मिली, ना ही उनका मानदेय बढ़ा और ना ही उन्हें पेंशन भत्ता मिला। सरकार आती जाती और बदलती रहती, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का हाल वही रहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार के प्रधानमंत्री क्यों हो, लेकिन उनकी मांगें मानने को राजी नहीं होती। वो धरना प्रदर्शन करती, तभी उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। जहाँ ये हाल बना रहता है हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को। जैसे ही इलेक्शन आते हैं, जो सत्ता की पार्टी है वो अपनी मांगों को लेकर जो जनता के सामने पक्ष रखते हैं कि आपकी मांगें पूरी होंगी। क्या ये सत्ता पक्ष हमारी जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहा है? उनकी को बहला फुसला कर उनकी वोटों को मांग लिया जाता है और उन्हें फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं लोग। यही सबसे बड़ा
सवाल उठता है कि जैसे ही सत्ता में सरकार आ जाती है, हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को भूल जाते हैं लोग और अपनी पार्टी में रह जाते हैं, हमारे गरीब जनता को तो भूल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो झांसा दिया जाता है कि बहन आपकी मानदेय इतनी वृद्धि कर देंगे, 15,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है सारे झूठे वादे भूल जाते हैं और फिर 5 साल के लिए अपनी सत्ता चलाने लगते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमारी जनता के लिए। गरीब जनता, एक मासूम सी गरीब जनता अपनी मांगों को लेकर नेता नगरियों से विनती करती रहती कि हमारा मानदेय वृद्धि होना चाहिए, हमें ये ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, हमें वेतन मिलना चाहिए, मुझे भत्ता मिलना चाहिए, हमें नियमित करना चाहिए। लेकिन सरकार भूल जाती है। जब वोट मांगने की बारी होती तो सरकार आंखें खोल लेती है, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती, जैसे इलेक्शन का परिणाम घोषित हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे जनता को भूलने लगती है, ये नियम लागू कर देती है। जी हाँ, कहती हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों का काम क्या रहता है, 3 से 4 घंटे का काम रहता है। जी हाँ, अलग अलग सरकारें ये कहती हैं, चाहे योगी सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, ये आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बदकिस्मती है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, वो हमेशा धरना प्रदर्शन करती रहती हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये दल बदल जो नेताएं होते हैं हमारे आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बदकिस्मती का दाग धब्बा लगाए हैं और उन्हें बहला फुसला लेते हैं और उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो सुधार नहीं करते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है, उनकी समझने की कोशिश नहीं करते कि उनकी जो मानदेय मिलता है 4,000 मिलता है, उनसे उनका घर खर्च नहीं चलता, लेकिन हमारे जो विरोधी नेता हैं वो समझने को तैयार नहीं, बस सत्ता में आते ही अपनी जमाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।